मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है सिंस और फॉर का यूज। सिंस और फॉर का यूज हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, जब हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने वहां सिंस निश्चित समय के लिए लगाया था, फॉर अनिश्चित समय के लिए लगाया था। आज हम पढ़ेंगे कौन सा टाइम निश्चित होता है और कौन सा अनिश्चित होता है। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेडिंग की, सिंस और फॉर का यूज। दो चार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, एक चार्ट सिंस के बारे में और एक चार्ट फॉर के बारे में। कई बार एग्जाम्स में सेंटेंसेस आते हैं सिंस और फॉर से रिलेटेड होते हैं और स्टूडेंट्स के द्वारा काफी जल्दी की जाती है, जिसके कारण सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड, चलते हैं टॉपिक की ओर। सिंस पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक है? तो सिंस एक प्रीपोजिशन है, यानी प्रीपोजिशन का हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय है। अगर हम बात करें किन्हीं और प्रीपोजिशन का, तो आपने पढ़ा होगा टू का यूज, इन का यूज, एट का यूज, फॉर का यूज। ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। तो सिंस भी एक प्रीपोजिशन है। बात करते हैं सिंस कैसा टाइम बताता है। सिंस हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, हिंदी में कहते हैं निश्चित समय। आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा सिंस। तो बात कर लेते हैं, ये जितने भी जो टाइमिंग्स बताई गई है, ये सारी टाइमिंग्स सिंस के अकॉर्डिंग आती है। यानी अगर हमें किसी सेंटेंसेस के अंदर ये टाइमिंग्स दिखाई दे तो हम वहां पर सिंस का यूज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइम होते हैं जो निश्चित होते हैं। तो सबसे पहले आता है घड़ी का टाइम। अगर किसी सेंटेंस में घड़ी का टाइम दिया जाए, जैसे हम बात करें 4 o'clock 4 बजे, 5 o'clock भी हो सकता है, 7 o'clock भी हो सकता है। तो अगर किसी सेंटेंस में घड़ी का टाइम दिया जाए तो हम वहां पर सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दिन का नाम। आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो हम बात करें, अभी हमें दिया है फ्राइडे, तो फ्राइडे भी दिया जा सकता है, संडे भी दिया जा सकता है, मंडे भी दिया जा सकता है। अगर हमें किसी सेंटेंस में किसी डे का नाम दिया जाता है तो हम वहां पर सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दिन व तारीख। दिन व तारीख का एग्जाम्पल देखते हैं, 3 मार्च। किसी भी सेंटेंस में हमें अगर 10 जून, 10 दिसंबर, ऐसे कोई भी दिन व तारीख दी जाए तो हम वहां पर सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सन। अगर किसी सेंटेंस में कोई भी ईयर दिया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए 2001, वहां पर 2007 भी दिया जा सकता है, या बात करें 1947 भी दिया जा सकता है। तो अगर कोई भी सन दी जाए तो हम ऐसे वाक्य में सिंस का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं पहर के नाम। पहर के नाम से हम आइडिया लगा सकते हैं, एक दिन को कई हिस्सों में बांटा जाता है, सुबह, शाम, दोपहर। उन्हीं को इंग्लिश में पढ़ते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून। अगर किसी भी वाक्य में हमें कोई पहर दिखाई दे तो हम वहां पर सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं यस्टरडे, बर्थ। अगर किसी वाक्य में हमें यस्टरडे और बर्थ दिखाई दे तो भी हम सिंस का यूज करेंगे। तो इस प्रकार आपने जाना सिंस का यूज निश्चित समय के लिए होता है। निश्चित समय को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। अब बात करते हैं फॉर की। तो फॉर पे चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फॉर पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है। तो फॉर भी एक प्रीपोजिशन है, यानी हिंदी में कहें तो संबंध सूचक अव्यय है। बात करें फॉर किस प्रकार के टाइम को बताता है, तो फॉर हमें पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। अगर हिंदी में बात करें तो फॉर हमें अनिश्चित समय के बारे में बताता है। एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, अनिश्चित समय में हमें ड्यूरेशन दी जाती है। ड्यूरेशन को कहते हैं एक अवधि, यानी हम बात करें 2 घंटे से, 4 सप्ताह से, 10 सालों से, तो इसमें एक लॉन्ग टाइम दिया जाता है, इसे हम कहते हैं अवधि। आइए
एग्जाम्पल्स की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर कहाँ लगाना है। अगर किसी सेंटेंस में घंटे के बारे में बताया जाए, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 3 घंटे से कर रहा है तो 3 घंटे कोई से भी हो सकते हैं वो। नेक्स्ट चलते हैं सप्ताह। अगर किसी वाक्य में सप्ताह के बारे में बताया जाए, अगर हम बात करें किसी काम को कोई व्यक्ति 4 सप्ताह से कर रहा है, 10 सप्ताह से कर रहा है, तो निश्चित नहीं कहा जा सकता, तो ऐसा टाइम अनिश्चित होता है। नेक्स्ट करते हैं महीने की बात। अगर किसी काम को कोई व्यक्ति 12 महीने से कर रहा है या 2 महीने से कर रहा है, तो निश्चित नहीं कहा जा सकता कि उस काम को कोई व्यक्ति कितने महीनों से कर रहा है, तो ऐसे टाइम को भी अनिश्चित माना जाता है। हम वहां पर फॉर का यूज करेंगे। फिर चलते हैं वर्ष। कोई व्यक्ति किसी काम को 2 सालों से कर रहा है, तो ऐसे वाक्य में हम फॉर का यूज करेंगे। उदाहरण की ओर चलते हैं। सबसे पहले 2 आवर्स आया है घंटे के अनुसार, 3 आवर्स भी दिया जा सकता है, 5 आवर्स भी दिया जा सकता है। तो हमें अगर ऐसा कोई टाइम आ जाए तो हमें वहां पर फॉर का यूज करना है। नेक्स्ट चलते हैं 5 वीक्स। सेंटेंस में 7 वीक्स भी दिया जा सकता है, 10 वीक्स भी दिया जा सकता है। तो अगर कहीं पर भी ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है तो हमें फॉर का यूज करना है। नेक्स्ट चलते हैं 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अलावा 7 मंथ्स दिया जा सकता है, 2 मंथ्स दिया जा सकता है। तो अगर किसी भी वाक्य में 2 मंथ्स, 7 मंथ्स ऐसा दिया जाए तो हम वहां पर फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 3 इयर्स। 3 इयर्स के अलावा 5 इयर्स भी दिया जा सकता है, 9 इयर्स भी दिया जा सकता है। अगर किसी वाक्य में ऐसा टाइम दिया जाए तो हम वहां पर फॉर का यूज करेंगे। तो इस प्रकार हमने जाना कि फॉर का यूज अनिश्चित टाइम के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू।